तरफ से आज पांजीपारा बाजार में हम लोग का एक प्रोटेस्ट रैली था। इसका दो मतलब, एक मतलब है कि जंतर मंतर पे जो पुलिस, दिल्ली पुलिस, मोदी की पुलिस जो छात्रों पर जो लोग स्ट्राइक किया था, जो लोग वहाँ झमेला करता था पेपर लीक के मामले में, उन लोगों पर लाठीचार्ज किया था। उसी लाठीचार्ज के बदौलत हमारे राहुल गांधी जी उस बच्चों की दर्द को देखने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दिया था। वो सारे अपोजिशन के MP लोग भी थे, अखिलेश यादव भी थे, हमारे राहुल जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे लोग थे। वहाँ पुलिस ने जिस बदतमीजी किया उनके साथ, क्योंकि वो देश का लीडर है, अपोजिशन पार्लियामेंट का अपोजिशन लीडर है, उनके साथ जो बदतमीजी किया उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। और हम ये लोग पैगाम देने आए हैं यहाँ हम लोग कि हमारे देश के जो नेता है राहुल गांधी, हमारे देश के छात्रों के लिए, किसानों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, जवानों के लिए जिस तरह से लड़ रहा है, हमारे अवाम को साथ देना चाहिए। क्योंकि इस देश को एक ही दिशा, एक ही आदमी, एक ही पार्टी दिशा दे सकता है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का उम्र 140 साल है और 140 करोड़ का ये देश है। आप लोगों का कई मांग था, उसमें से एक था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आप लोगों का क्या अभी बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कि पेपर लीक का मामला को, जितने भी सारे बच्चों हम लोग यहाँ सुसाइड किया है पूरे देश में, उनका एक तो मुआवजा देना चाहिए, जिसके लिए 1 करोड़ रुपया हर बच्चे के फैमिली को देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जितने सारे बच्चों पर झूठा केस इल्ज़ाम देके लगाया गया, उस सारे केस को हटाना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, फाइनल रिपोर्ट देना पड़ेगा, ये डिमांड है, और उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। आज जो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए, उसका श्रेय आप किसको दे रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी भी है, ये छात्रों का आंदोलन भी है, देश के अवाम का आंदोलन भी है। क्योंकि इसका देखिए, इसका आंदोलन आप सिर्फ वही दिल्ली में नहीं रहा, आप देखे पटना में बीजेपी और पुलिस को पिटा के मारा है वहाँ के छात्रों ने। कल कलकत्ता में 7 पॉइंट में वहाँ भी एक हुआ है, अभी किशनगंज, बहादुरगंज में भी हो रहा है, यहाँ पांजीपारा में हो रहा है, इस्लामपुर में हो रहा है। यानी पूरे देश में यह आंदोलन छिड़ गया है। और ये देश बीजेपी को, यहाँ के अवाम बीजेपी को हटाए के ही दम लेगा। देश बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, हमारे राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। कल कलकत्ता के प्रोग्राम में कई लड़कों का नाम चिन्हित करके उन पर केस फाइल किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी का एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। ये जितना भी आंदोलन होगा वो सब वो इल्ज़ाम देगा। क्या दिल्ली में क्या नहीं हुआ है? वहाँ कौन था? हिंदू मुस्लिम सारे, सिख सारे मजहब के लड़के थे, कलकत्ता में भी सारे मजहब के लड़के थे, पटना में भी सारे मजहब के। ये तो यहाँ की सरकार हिंदू को लेकर पार्टी करता है, हिंदू मजहब को लेकर पार्टी करना चाहता है, बाकी लोग वन साइड चल रहा है। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान का रंग देके ये हुकूमत करना चाहता है, ये तो चलेगा नहीं। इसका मियाद ख़त्म होने जा रहा है। इनका हो गया, मोदी का भी हो गया, यहाँ बंगाल में जो हुकूमत बना हुई इसका भी ज़्यादा दिन तक मियाद नहीं है। क्योंकि ये लोग देश को बांट रहा है, कौम में बांट रहा है, जात पात में बांट रहा है, मंदिर मस्जिद में बांट रहा है। ये बांटना यहाँ के सेकुलर लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इसका जवाब देगा यहाँ के अवाम। क्या कहेंगे सर, आज पांजीपारा में प्रोटेस्ट रैली एजुकेशन जिस तरह से? आप लोगों का तो सबसे पहले धन्यवाद। इस धूप में आप लोग हम लोगों को कवर कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पांजीपारा में नहीं, ये आंदोलन पांजीपारा में नहीं, बल्कि देश के हर जगह में, हर गली में, हर कूचे में ये आंदोलन अब फैल रहा है। मोदी को जवाब देने के लिए, इस निकम्मी सरकार को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के जेनजी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, सेकुलर आदमी हो, वो मैदान में उतर रहे हैं, फील्ड में उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमें उम्मीद है कि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं, बल्कि मोदी के इस्तीफे तक जाकर ही रुकेगा। जिस तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद से फिर विभिन्न राज्य में जो नौजवान है वो सर्कुलर हो चुका है। अब जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा हो गया, क्या कहना? देखिए, हम लोग का आज का ये प्रोटेस्ट तो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के नहीं था। हम लोगों का प्रोटेस्ट ये था कि वहाँ जंतर मंतर में स्टूडेंट को मारा गया था, उसके विरोध में हम लोग का श्री राहुल गांधी जी ने मोदी के घर के पास जाकर के धरना दिया था, उसको पकड़ करके जेल कर दिया, अरेस्ट कर दिया। उसके विरोध में आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन निकाले थे राहुल गांधी के विरोध में। बाकी यही है।
है